ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एसएसपी जम्मू जो हैं वो खुद जहाँ पर मौके पर पहुँचे। अब कालू चक जो हाईवे बंद किया हुआ है वहाँ पे एसएसपी जम्मू जो हैं वो खुद जहाँ पर इस समय मौके पर पहुँचे हैं। इससे पहले जो बड़े अधिकारी थे वो मौके पर थे, एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पे थे, और अब एसएसपी खुद जो परिवार जहाँ पे धरना देने बैठा है वहाँ पे स्पॉट पे आए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए अब जो परिवार यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है उनसे बातचीत करने के लिए एसएसपी स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं। एसएसपी जम्मू विनोद कुमार यहाँ पहुँचकर परिवार से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रणाली पर बड़े सवाल उठे हैं, किस तरह से इंसाफ दिया जाएगा इस परिवार को। सर एसएसपी सर, आपको सुनने के लिए जनता भी समय उत्सुक है। अरे माइक पीछे कर ले, चुप करके आराम से लगाओ। इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्टिट्यूट की है, जिसको हेड जो है एसडीपीओ सिटी साउथ कर रहे हैं, उसमें और भी मेंबर हैं। तो जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी और जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी। एक टीम का गठन किया तो क्या किस तरह से आश्वस्त कर पाएंगे कि टीम निष्पक्षता से जांच करेगी। सर जो टीम की जो है सुपरविजन जो है वो सीनियर ऑफिसर्स करेंगे, टाइम टू टाइम जो है उनसे फीडबैक ली जाएगी और जो भी उनको मदद चाहिए होगी। सर जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, उन पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई की जाएगी जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनमें बार बार उनको वहाँ पे मतलब परिवार को वहाँ बुलाया और ये घटना जो है घटी वहाँ पर। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनको डिटेल में जो है इंक्वायर किया जाएगा। ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जो चौकी अफसर सस्पेंड हुआ है, एसएचओ अटैच हुआ है, नए ऑफिसर वहाँ पे तैनात किए गए हैं और जो इंक्वायरी जो है वो सीनियर ऑफिसर जो एसपी सिटी नॉर्थ है उनको दी गई है। किस तरह के प्रावधान बनाए जाएंगे ताकि इन फ्यूचर इस तरह की घटनाक्रम ना हो। सर जैसा जो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है, प्रॉपर्टी चाहे वो लैंड है, घर है, बाकी प्रॉपर्टी है, उसका जो रजिस्टर जो है वो थाने में मेंटेन किया जाएगा। पूरी डिटेल जो प्रॉपर्टी की थाने में रखी जाएगी और जो भी जो लीगल वेज हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बने। सर वर्दी पर जनता को विश्वास है, आज वर्दी पर ही सवाल उठे, किस तरह से विश्वास को फिर से बना पाएगी जम्मू पुलिस। जैसे केस का जैसे मैंने कहा, पहले बात ही करो ना। जैसे मैंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट की है इसमें। ये देखिए एसएसपी जम्मू यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय जो परिवार के जो समर्थक यहाँ पर धरने पर बैठे हैं वो नारेबाजी करते हुए बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। एसएसपी द्वारा बताया गया है कि एसएसपी जम्मू इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवार के लोग जो लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे कि जिस तरह से कमेटी का गठन इंतकाल भी कर गया और ये सालगिरह खत्म हो गया, ये बैठ गया वहाँ पे चारदीवारी करके। लेकिन कुछ काम बाकी जो लैंड है उसको ये उसका डिस्प्यूट था दोनों का। लेकिन हुआ ये कि जनाब 2018 में डिमकॉम संजीव वर्मा था जो था ना शरदपुरी, उसके थ्रू ये सारी जमीनों का काम करता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अभी पता चला कि ये गोला शाह को बचाने के लिए, इस केस को कमजोर करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के, आप बैठ जाए नीचे, वो बचाने के लिए वो ये कर रहा है कि गोला शाह को पीएसए लगवा रहा है ताकि वो 3 महीने बाद छूट जाएगा और केस खत्म हो जाएगा। जबकि गोला शाह और उसके जो बाकी लोग हैं वो कुछ लोगों ने तो कत्ल किया है सामने। आपका चौकी अफसर जो कॉन्स्पिरेटर था, आपका एसएचओ कॉन्स्पिरेटर था सर,
और जो लोग उसको बचाने की बात करेंगे, वी विल फील दैट दे आर आल्सो इन्वॉल्व। और दूसरा, वो गोला शाह को बचाने के लिए उसके ऊपर पीएसए लगा रहा है, जबकि उसके ऊपर कार्रवाई 120B के तहत होनी चाहिए। उसने कॉन्स्पिरेसी रची है, उसने और उसके बाकी साथियों ने, और आपके SHO ने और आपके चौकी अफसर ने। हम ये चाहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इस खाकी वर्दी के अंदर काली भेड़ ये है आपका SHO हरविंदर सिंह, आपका चौकी अफसर पुनीत शर्मा, तो आपको तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हम आपको उन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं जो लोग लैंड ग्रैबर से मिले हुए हैं। आप आए दिन देख रहे हैं आपकी पुलिस जनाब जो है माइनिंग माफिया का गुरखा बन के नौकरी कर रही है। जो रेत की ट्राली ट्रैक्टर ट्राली का लेके पकड़ रही है उसको नहीं पकड़ रही। ये चिट्टे पे इस क्राइम पे ध्यान दे तो ये ज्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन आपकी पुलिस माइनिंग माफिया, लिकर माफिया के साथ हैंड इन ग्लोव, लैंड माफिया के साथ हैंड इन ग्लोव हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ खोजना। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये आखिरी मौका है JKP के पास अपने आप को यह साबित, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए। आपके बड़े सारे ऑफिसरों ने अपनी जानें दी हैं जनाब, हम उनकी कदर करते हैं। हमारे दोस्त मरे हैं पुलिस के अंदर, हमने उनकी शव को कांधे पे ढोया तिरंगा डाल के। हम देशभक्त लोग हैं, हम बॉर्डरों पे रहते हैं, हम गोलियां खाते हैं। ये समाज हम सड़क बंद करने के लिए नहीं है जनाब। हमारा समाज लोगों को रोजी रोटी देने वाला है, अन्नदाता है। हम किसान लोग हैं, हम किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हमारा शौक नहीं है ऐसी कड़कती धूप पे अपने महंत साहब को यहाँ सड़कों पे बिठाएं। मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सभी साथी अगर यहाँ आए हैं जनाब, ये PSA VSA के खेल हमसे मत खेलें। हमारे को सीधा चाहिए कि इन लोगों को 120B के तहत इनको बुक किया जाए। तो इट अमाउंट्स टू सेम, आप चुप रहेंगे। जो 302 वाले हैं उनको 302, आपका चौकी अफसर कॉन्स्पिरेटर है, आपका SHO कॉन्स्पिरेटर है। एंड इन पुलिस डिपार्टमेंट इन लॉ सस्पेंशन और ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। ये हमने बड़े बार देखा, एक मिनट, बड़े बार देखा है कि आपके लोग ट्रांसफर हुए, सस्पेंड हुए, उसके बाद उनको प्राइज पोस्टिंग दे के साइड किया गया। आपको JKP की बड़ी नाम है दुनिया में, लेकिन नाम बदनाम हो रहा है ऐसी ब्लैक शिप्स करके। आपको बचाना होगा, आपको निशानदेही करनी। हम दे रहे हैं आपको, आप इनके खिलाफ एक्शन ले। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। सेट एन एग्जाम्पल। LG साहब भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वी विल सेट एन एग्जाम्पल। हमारे कुछ लोग LG साहब को भी मिले हैं आज, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। लेकिन अगर जो पुलिस अफसर, वो जो सेक्रेटरीट के अंदर बड़ा माफिया, भू माफिया का सरगना जो है संजीव वर्मा, जो GAD का कमिश्नर सेक्रेटरी है, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी लाइफ को थ्रेट हो चुकी है। उन्होंने थ्रेट्स पा रही हैं हम लोगों की जान किसी वक्त भी जा रही है। इसलिए मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर हमें कोई खरोच भी आती है, संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, गोला शाह जिम्मेदार होगा, और उसके तमाम साथी जिम्मेदार हो गए। हमको खरोच आती है जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। आज ये है कि कोई बोलेगा नहीं कब किसी का बेटा मर जाएगा तो जनाब ये कब तक पुलिस नहीं जागेगी। आप ये देखें, जगह जगह कब्जे कर रखी है। आप आज एक सिट बनाएं, सिट को चार्ज दें कि गोले के खिलाफ जितने केस हैं ग्रेटर कैलाश में लोग सामने आए, आपके भंडार लग जाएंगे यहाँ जनाब। हमने उसको पूरा मौका दिया गोले शाह को के निपटे थे, इस मसले को पीसफुली सॉल्व कर ले। उसने इसके फादर को मिलकर कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। उसके बाद उसने कोर्ट में जाके ये एक साजिश रची SHO के साथ, और आपके चौकी अफसर के पास मीटिंग होती है, और ये चौकी में मीटिंग होती है, SHO भी वहाँ आता है, वहाँ पे मीटिंग होती है, उसमें वहाँ पे एक मुंशी है, उसके थ्रू सारी कार्रवाई होती है, पैसे की ट्रांजैक्शन होती है। उन्होंने बोला कि आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आओ, जबकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्लियरली लिखा जज साहब ने कि अंडर द गार्ब ऑफ हिज ऑर्डर द पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये कैटेगरिकली मेंशन किया। इन स्पाइट ऑफ दैट आपका चौकी अफसर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, आपको साइन कराना है। जब तक वो लिखे ना जज के गो देयर इन पर्सन एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड, तब तक नहीं होता। रिस्ट्रेनिंग था कि कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। जब रिस्ट्रेनिंग पे साइन हो गए, उसने ताला खुद तोड़वाया अपनी मौजूदगी में। पेंट और बाल्टियां साहब का चौकी अफसर लेके जा रहा है। आपका SHO लोगों के लैंड ग्रैबर को बुला के थाने में कह रहा है कि करो काम मेरे इलाके में। आप ये सोचो कि किस हद तक गिरेगी पुलिस, और पुलिस का नाम डुबोएंगे ये लोग। और ये गोला शाह बैठ के जो है, मैं संजीव, मुझे नाम इसी अभी 1 सेकंड पहले पता चला कि ये गेम सेक्रेटरीट से संजीव वर्मा चला रहा है। अपने ससुर के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन करता रहा वो डिवकॉम के दफ्तर में। मेरे पास वीडियो मैं आपको शेयर करता हूं, जिसमें वो जिसने जमीन खरीदी है वो कह रहा है साहब कि हमने संजीव वर्मा को संजीव वर्मा के दफ्तर में पैसे दिए। हम परसोत्तम को जानते ही नहीं थे जब तक रजिस्ट्री का वक्त नहीं आया था। तो इसलिए आप ये देखें कि वो
कहाँ हद तक मुलविस हैं। ये इसीलिए PSA लगाया गया है कि वहाँ से हम चाहते हैं कि इनको 120B के तहत जो उसके तहत बुक किया जाए। हमको पुलिस के कितने भी अफसर हैं वो हमको बच्चा समझने की कोशिश मत करें। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमारे साथ पढ़ते थे और बन गए पुलिस अफसर, और वो आज बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर। हम पूरी पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा बड़ा ज़्यादा जो है दोस्ताना जो था वो पुलिस के अंदर आज भी है और पहले भी था। मैं ये कहना चाहता हूँ DGP साहब, स्वयं साहब, LG साहब, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो वहाँ से शुरू करें जो सेक्रेटरिएट के अंदर संजीव वर्मा बैठा है और आज भी सिट के ऊपर दबाव डाल के, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल के वो गोला शाह पे PSA लगवा रहा है। और उसका फादर इन लॉ जो है शरदपुरी, उसके थ्रू उसने सारा काम किया है। CBI इंक्वायरी करे उनके खिलाफ। इनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है बेनामी, वो 3 साल से नील प्रॉपर्टी भर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का असली चिट्ठा हमारे पास आ रहा है। थोड़ी देर में हम सार्वजनिक करेंगे फिर सारा कुछ। हम कह रहे हैं कि LG साहब उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी बिग फिशेज है ये पहली दफ़ा ट्रैप में आ रही हैं जनाब। अभी तक छोटे छोटे लोग मरते रहे हैं। ये पुरुषोत्तम उनका एक आगे हैंचमैन है, करिंदा है। असली लोग तो वो पीछे ही है, जिनके साथ 4-4 वकील आएंगे, 10-10 वकील आएंगे चल के, उनका स्टैंडिंग काउंसिल है। तो जनाब हमारी बेनती है गवर्नर साहब, DG साहब, अगर आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, दिस इज द टाइम टू एक्ट। अदरवाइज इफ यू डू नॉट एक्ट, हम यहाँ पे बैठने नहीं आए हैं। हम यहाँ मजबूर किया गया है आपकी जो पुलिस प्रशासन जो नीचे मिलके धंधा करवा रहा था ऐसे लैंड ग्रैबर के साथ, हम इसलिए मजबूर होकर बैठे हैं कि ताकि पुलिस प्रशासन की नींद खुल सके और इनके खिलाफ एक्शन हो सके। मंजीत जी है, ये प्रधान है हमारी जाट सभा के। सर बात यह है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ जितनी सिर्फ बरादरी एक की बरादरी की बात नहीं है, समाज के सभी लोग यहाँ, हमारे परम पूजनीय मंत साहब भी आए थे, वो भी बैठे थे। बात सिंपल सी ये है कि जो हमारे भाई धर्मजीत सिंह टोनी ने कही है, हम इस पर्टिकुलर केस के लिए आज इस धरने पे बैठे हैं कि सरदार अवतार सिंह जी को आपके पुलिस चौकी अफसर की मौजूदगी में मारा गया। ये जैसे फिल्मों में पुलिस वो गुंडे के साथ आती है और किसी इनोसेंट पे हमला करती है, ये बिल्कुल सेम केस है कि चौकी अफसर वहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में, और वो नौजवान फेसबुक को वायरल कर रहा है, बता रहा है, इनको गुहार ला रहा है, SSP साहब मेरी मदद करो, ये गुंडे आ गए हैं, ये चौकी अफसर गुंडे लेके आया। वो चौकी अफसर साफ करके कह रहा है उसको, वो चौकी अफसर साहब नहीं है, वो पुलिस की वर्दी में एक भेड़िया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत अच्छे अफसर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, यू आर ए हॉनेस्ट ऑफिसर। हम ये चाहते हैं, ये आपकी हॉनेस्टी पे भी क्वेश्चन मार्क है। अगर ये गुंडे बच जाएंगे तो आज हम कोई रोड ब्लॉक करना हमारा कोई शौक नहीं है, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम खुदारा इन गुंडों पे हाथ तो डालो। इन जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इन पे हाथ तो डालो, जिसकी बात संजीव वर्मा, वही मैं कह रहा हूँ, जिनका नाम इनके अलावा और भी हो सकते हैं। हम तो ये चाहेंगे, आप रिकमेंड करो कि ये CBI इंक्वायरी हो। जो बड़े बड़े मछलियों पे हाथ तब लेगा, ये बेचारा SSP क्या कर पाएगा उन बड़े मछलियों पे? ये चाहेगा भी, या आप चाहेंगे भी तो ये ऊपर से बचा लेंगे। ये CBI को इंक्वायरी दी जाए, बहुत बड़ा नेक्सस है सर, इसमें बड़े बड़े लोग जुडिशरी में बैठे लोग मिले हुए हैं इनसे, यहाँ बैठे बैठे थ्रेटें यहाँ इनके साथ बड़ा नेक्सस है। वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोई आदमी उठता नहीं है इनके सामने, कोई बोलता नहीं है। हम आपसे ये चाहते हैं, हमारा सड़कें रोकना कोई मकसद नहीं है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ना समझे कि भाई ये यहाँ बैठे हैं, हम तभी का पुल रोकेंगे, हम 4 के 4 पुल बंद करेंगे। हम वो कैपेसिटी रखते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम आज तक कभी ये काम नहीं चाहते। आपसे हम चाहते हैं, आप बराए मेहरबानी करके ये जितने प्रोमिनेंट लोग, ये गुरुद्वारा कमेटी के लोग, ये साबका MP, ये जितने पंच सरपंच सब लोग इलाके के आए हैं, ये सिर्फ एक बरादरी का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं कि सर इन गुंडों पे हाथ डालो, इन गुंडों पे हाथ डालो और बचाओ मत किसी को, किसी के दबाव में आके किसी को मत बचाओ। और मैं तो आपको ये कहूँगा SSP साहब, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए। मौका ही ऐसा खराब है, आपकी सेवा के लिए आए हैं सर। मेरी उसमें एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सर मर्डर से पहले, सर ये मैं आपको कह रहा हूँ DIG साहब को,
मर्डर से पहले आपके चौकी अफसर का टेलीफोन और आपके एसएचओ का टेलीफोन, इनके टेलीफोन जो है इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इनके सारे रिकॉर्ड किन किन लोगों ने इनको फोन किया है, ये सारा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं एफआईआर के तहत कि चौकी अफसर का पिछले 3 दिन से कौन कौन लोग इसको फोन कर रहे थे, एसएचओ को कौन कौन लोग फोन कर रहे थे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एफआईआर में डालो, वो चाहे बड़े से बड़ा अफसर है कोई। संजीव वर्मा साहब ये बिल्कुल जो रहा है और नहीं, उसका ससुर के नाम पे ये सारी, ससुर के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी का काम उसके कर रहा नाम पे है है, शरदपुरी के नाम पे। तो हमारा ये कहना है सर कि ये जो एक चाल चल रही है कि गोले शाह को पीएसए लगा दो, इस केस से बाहर निकाल दो, ही इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। और ये चौकी अफसर जिसकी मौजूदगी में मर्डर हुआ है वो लड़का गुहार लगा रहा है, चौकी अफसर साहब आप देखो हम आपको सारा रिकॉर्ड देंगे, वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है सर ये गुंडे आ गए, ये गुंडे आ गए हैं, उसकी प्रेजेंस में मर्डर हो गया, और वो इंजर्ड को वो जो अटैकर उसको लेके जा रहा है, जो जिसका सिर फटा है उसको गाड़ी में नहीं बैठाया कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको ले जाऊं। ठीक है तूने 10, 20, 50 लाख खाया होगा, बट एक इंसान की कीमत तो, उसकी जान की कीमत तो देखो। तो सर हम आपसे ये चाहते हैं, डीआईजी साहब अच्छे अफसर हैं, आप अच्छे अफसर हो, मैं जाती आपको जानता हूँ, पुलिस ने शहादतें दी हैं, जैसे टोनी जी ने कहा, हमारा दीपक शर्मा मिलिटेंटों को, गुंडों को पकड़ते हुए शहीद हो गए, वी आर प्राउड ऑफ अवर पुलिस। बट ये जो बेड़िए हैं पुलिस में, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी सारी पुलिस बदनाम होती है, और हम ये चाहेंगे इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। ये सिट सूट क्या करेगी जब सेक्रेटरी में बैठे बड़े अफसर इनको दाड़ा मारेंगे, ये बेचारे कहाँ से कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे? जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ये सब ट्रैप में आएंगे। इसलिए अभी आप आए हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं सर, ये जो जमीन जो थी इन क्वेश्चन, ये इसने 2004 में खरीद के चारद्वारी करके इंतकाल करके ये बैठा हुआ था। गोले शाह ने दोबारा 2018 में संजीव वर्मा के दफ्तर में डील होती है, जो वो है, हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे, आपके पास आ चुकी होगी, कि वो कह रहा है कि हम तो ना परसोत्तम को जानते ना किसी और को जानते, हमने डिवकॉम को संजीव वर्मा को पैसे दिए हैं, उसके दफ्तर के अंदर दिए हैं, और वो रिकॉर्ड हो रहा है, चौकी अफसर के सामने बोल रहा है, और वो शरदपुरी जो उसका फादर इन लॉ है उसके थ्रू काम करता है। और अगर जनाब वो उसको गोले शाह को बचाने के लिए उसको पीएसए लगवा रहा है, आप देखो सिट क्या कर पाएगी वहां पे। इसीलिए वो पीएसए 4 महीने बाद टूट गया, उसको 4-5 बार पहले लगा, और वो ये हम नहीं चाहते हैं, इट शुड नॉट बी एन आई वॉश। कल मैं तो चाहता हूँ कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का, जैसे यही है संजीव वर्मा, इनके घर में इनका बेटा मरे, पता चले बेटे का दर्द क्या है। कहना नहीं चाहिए, किसी के बेटे मरने की दुआ नहीं मांगनी, लेकिन जो इनह्यूमन हो गए उनके लिए कह रहे हैं। ये जो चौकी अफसर है जनाब, आपका एसएचओ, ये लोगों को बुलाता है, कहता है आप मेरे इधर आओ, मेरे इधर दफ्तर में आओ, काम करो, इधर लैंड ग्रैबर्स को बुला के। चौकी अफसर के पास 1 महीना पहले के मीटिंग होती है, आप रिस्ट्रेनिंग ले आओ, हम कब्जा कराएंगे। तो जनाब आपका चौकी अफसर पेंट भी साथ लेके जा रहा है, उनकी गाड़ी लगी हुई है, उनकी गाड़ी को बाहर निकाल रहा है, मिसलीड कर रहा है आपके डीएसपी को, कि वो एसपी साउथ को, कि भाई हम नीचे हालात ये हैं, जबकि हालात उल्टे हैं। और दूसरी एक मिनट दूसरी बात ये है कि सर आपको आज हम इसलिए बता रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है ये रास्ता बंद करना, हम चाहते हैं इंसाफ हो। हाँ, आपको आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ब्लैक शीप्स कौन है और बड़ा सरगना कौन है। बड़ा सरगना गोले से भी ऊपर बड़ा वो है संजीव वर्मा, जो डिवकॉम बन के यहाँ पे जिसने हजारों एकड़ जमीन जो है उसके बेनामी प्रॉपर्टी है, वो जीरो भरता है ना कि मैं जीरो है, हम निकाल के दिखाएंगे कि 50 या इससे ऊपर करोड़ों की संपत्ति कहाँ कैसे है, हम बताएंगे पुलिस को कि कहाँ कहाँ है उसकी संपत्ति। वो इतना उस्ताद नहीं है, यहाँ पे सब कुछ खंगाला जा सकता है, और यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। उसके फादर इन लॉ की जितनी प्रॉपर्टी जो उसने लैंड में काम किया, सारे पटवारी, सारे तहसीलदार उसके घर में बैठ के काम करते थे, वहाँ फर्द कटे जाते थे, और वो सारा बेनामी प्रॉपर्टी जो उसके शरदपुरी के नाम पर है, वो असल में उसका मालिक जो है, उसका सन इन लॉ संजीव वर्मा, जो जीएडी का कमिश्नर सेक्रेटरी बन के बैठा है, जो इस वक्त गोले को पीएसए लगा के बचाना चाहता है, ये वो है असली कल्प्रिट। और हमारे आंखों में धूल झोंकी जा रही है, हमको पुलिस बनाएगी, हमको बताएगी पुलिस। आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, जितने भी आप बैठे होंगे, हम 60 साल के होने जा रहे हैं, आप रिटायर हो चुके होते अगर आप 60 साल के होते तो। मेरे बच्चे हैं जो वो आज आप जैसी पोस्टों पे बैठे हुए। मैं कह रहा हूँ कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप देखो आपके आसपास खेल कौन रहा है और बदनाम पुलिस हो रही है। रेवेन्यू ने सारा बेड़ा गर्क किया जनाब, आप उनको सिट में बुलाओ जिन जिन लोगों ने नकली फर्द काटे, नकली रजिस्ट्रियां करी। 2004 के बाद कैसे इंतकाल के बाद उसका दोबारा रजिस्ट्री हो गई, जबकि 2004 में ही वो गेट लगा के बैठा हुआ है।
और उसमें उस 2000 रुपये मरला जमीन खरीदी हुई है। आज जमीन महंगी होगी तो उसको जमीन नहीं लेने देंगे हम। मेरे इलाके का रहने वाला, गोलीबारी के इलाके में रहता था ये बलवीर, वहां से गोलीबारी चली तब हमारे लोग इधर ग्रेटर क्लास में ये इधर भवा से जमीन खरीदी और जो लोगों से जमीनें खरीदी, हम तब आए इधर जनाब। आज उस जमीन का मूल्य महंगा हो गया तो गोला शाह उसको दोबारा कब्जे करने पे आ गया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स बड़े लोग हैं जनाब। आप किसी ये लोग जो हैं ये 120B के तहत बुक करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो हमारी जो है ये आप इनको छोड़ दें सबको, फिर उनको क्या पकड़ना है। अगर पुलिस के ऊपर नहीं हाथ डालना है, SHO चौकी अफसर को बचाना है। आपके बयानों में ये लगे कि वो चौकी अफसर जिसका सर फटा जो मरने जा रहा है उसको लेके नहीं जा रहा, वो पुरुषोत्तम को लेके गांधीनगर जा रहा है, उसको बोल रहा है, उसका लोगों को भगा रहा है, जाओ जाओ भागो भागो भागो। उसका एक जो चौकी के अंदर जो एक उसका वो जो है मुंशी है कारे खास, वो भी उनको भगा रहा है और वो इशारा कर रहा है कब मारना है कब करना है, पेंट करवा रहा है जाके ताज़ा। जनाब इससे ज़्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं अपनी ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ़ यू डू नॉट एक्ट टुडे, दिस इज़ द लास्ट चांस टू एक्ट अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स। अदरवाइज जनाब वो हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा किसी के काबू में नहीं आएंगे। फिर बरादरी अपने सामने करेगी, जंगल नहीं, जंगल राज हो जाएगा जनाब, जंगल राज हो जाएगा। हमारे लोग जो हैं बरादरी के जितने भी हैं, सिविल सोसाइटी जितनी है भड़की हुई है। ये तीसरा कत्ल है जनाब लैंड के, वो 3 हफ्तों में 3 कत्ल है जनाब। हाथ जोड़ते हैं सुनील गुप्ता साहब, आपका नाम ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है, आपको लोग बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं। 2 साल जम्मू चला के गया हूं, मुझे मालूम है ना सर, 16-17 में इसीलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं जो मैक्सिमम हो सकेगा और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगा हम नहीं बख्शेंगे। सर ये जो PSA वाला खेल है ना, ये खेल रहा है संजीव वर्मा, ये मत होने दें। कोई बात नहीं, संजीव वर्मा को भी बुलाएं सिट के अंदर कि तूने एज ए डिमकाम कौन सा काम किया था? अच्छा तूने क्यों नहीं यहाँ भाई, तू कौन सी लैंड डीलिंग कर रहा था? जिसका एविडेंस आएगा आया सर, मैं आपको वीडियो देता हूँ, जिसने खरीदा वो बोल रहा है चीख चीख के मैंने इसके दफ्तर में पैसे दिए। संजीव वर्मा आगे पीछे लाखों लोग परेशान हो रहा है, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल की बसों में बच्चे बैठे प्यासे बैठे हुए हैं, पूरा पैदल चल के हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं हमारे बच्चे, हम आपकी बात मानेंगे। सरकार ने हमारी सुनी, रिक्वेस्ट आप ये ही है, के बच्चे बैठे हुए पीछे, माताएं बहनें। ये सर ये हमारी बरादरी, हमें कोई शौक नहीं है जिसका और ये एक वो है। अच्छा एक बात सुनो सर, उसकी वाइफ जो है जिसको अभी वो रोने से फुर्सत नहीं होगी, वो 8 महीने के बच्चे को लेकर न्यूजीलैंड पहले वहाँ गई है, पासपोर्ट बनाया है, अभी उसका वीज़ा नहीं लगा है और वहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट लॉन्च हो रही है कि भाई ये न्यूजीलैंड का सिटीजन था, कि वहाँ पे भी कि हमारा सिटीजन यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं होगा। हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जाना पड़े, हमें कहाँ जाना पड़े, कहीं धरना लगाना पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लाइफ को सर थ्रेट आ रही है, यहाँ पे बैठे बैठे हमें मैसेज आ रहा है आप इतने लोगों से उलझ रहे हो कि अगला नंबर आपका होगा। तो ऐसे अगर हमें थ्रेट्स आएंगी तो सर हम बोले बगैर रहने, तभी मैंने उसका नाम लिया। अगर हमको कोई खरोच भी आती है तो ये गोला शाह, इसके साथ जितने लोग हैं, जिन लोगों का नाम कत्ल में आया है, और सबसे बड़ा करप्ट संजीव वर्मा जो यहाँ का दलाल है, जो इस भू माफिया का सरगना है, उसने किया है। अगर हमें कुछ हुआ, संजीव वर्मा तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। और संजीव वर्मा हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, हम डरने वालों में से नहीं है, हम मरने से डरने वालों में से नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, तुमने जो खेल किया ये किसी के जख्म पे नमक रगड़ा, हम बख्शेंगे नहीं। और DIG साहब आप ख्याल रखें, आप ख्याल रखें। एक सबमिशन मैं और करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरफ से इन्होंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। एक सबमिशन में भी करूंगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या अगर आप सिंसियरली चाहते हैं, एक तो परिवार को इंसाफ मिले। एक इंसाफ तो ये मिलेगा जो कत्ल में शामिल थे, जो लोग शामिल हैं, चाहे वो पुलिस अफसर हैं, चौकी अफसर हैं, उनके खिलाफ जो धारा बनती है उसके तहत बुक किया जाए। और दूसरा, इमीडिएटली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस जमीन के जो इन्होंने 2004 में खरीदी है उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के पटवारी को बुला के इमीडिएटली उसकी ओनरशिप एस्टेब्लिश की जाए। एक धक्का तो ये हुआ, बचा गया। दूसरा, वो जमीन दोबारा अगर ये बात आज ठंडी होगी, दोबारा 6 महीने साल के बाद वो सरगना दोबारा एक्टिवेट होंगे, उसका आप आपस में बुला के रेवेन्यू सेक्शन को बुला के पूरा डाटा उठा के उसकी ओनरशिप जो 2004 में उसका एस्टेब्लिश कीजिए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक टीम बन जाए। इस तरह की और भी मसले पूरे उनका पूरा इसी का बहाना मिल गया हमें एक तरह से, हम इन पर हावी हो जाएं जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह इनका सबका हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो इस तरह की जमीनें हैं, जो इस तरह की विवाद वाली हैं,
जहाँ पर आगे होने की संभावना है, फिर आगे किसी का बच्चा इस तरह से शिकार ना हो। तो आप लोग खुद आगे बढ़ें। एक हम और बड़ी टीम, ये तो छोटी टीम तो चलो इस केस को देखेगी, लेकिन अगर एडीसी साहब या कोई और भी लोग, हम लोग इन्वॉल्व होकर के एक ऑफिस टाइप का खोल देंगे, जिसमें आप जम्मू के 10-20 मसले जो बड़े हैं, जिनमें फिर आगे भविष्य में कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो जाए, इस तरह के लोगों की लिस्ट बना करके इनको परमानेंट खलास करने का। सर ये जो पुलिस की तरफ से ये जो आपने डीएसपी साहब लगाए हैं, इन्हीं को रखा जाए वहाँ पर। कार्तिक देखिए ये सब नए बच्चे हैं, कल को मैं एसएसपी जम्मू था, मैं भी आपके साथ 2 साल काम किया, आपने मेरे ऊपर कोई आप बताइए कोई बात हुई है, सबके साथ इंसाफ होगा, इसकी गारंटी है। इंसाफ की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल ठीक है। कोई भी जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जो होगा ट्रायल सामने सबके सामने होगा। सर ये कनाडा से आया सर, उनका बेटा, ये उनका बेटा, छोटा बेटा, और ये उनके भाई हैं। Since 2020, 5 times demarcation has happened. First time 2020. हम चाहेंगे उस समय के जो सर आप खुद रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। सामने आओ, इधर आओ। आप में से कोई हट जाए, भैया को बैठा है, बच्चे को जगह दे, उठ जगह दे। बैठ जाओ। 2020 में जब इन्होंने हमारे जब थ्रेड लिखी कि सरदारा तेरी मौत आए दी है, यू कैन गो एंड चेक, टिल नाउ इट्स देयर, फेंटेड हो गया। आई मेड अ कंप्लेन ऑफिशियल टू DIG भीम सिंह तुली, और तुदली और तुती नेम। He personally signed that, and we brought that to SSP at that time to parade where SSP was sitting, and that was forwarded through SHO to the Chowki officer. Rohit Gandhi उस time Chowki officer सीगा। They called Purushottam in the Chowki along with my dad and मेरे चाचा जी सी नाल। चौकी दे अंदर बह के रोहित गांधी दे सामने पुरुषोत्तम ने गाਲਾਂ मेरे फादर ਨੂੰ, and he didn't said a single word. मुंशी ने रोकिया तो गल बाहर निकली। Second day he asked me to bring the documents. We went to go there with all the registry, इंतकाल, everything. And चौकी अफसर रोहित गांधी told me कि ये बदमाश बंदे हैं, ये खतरनाक बंदे हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। And I informed him. लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, बदमाशी सानू भी आती है, जट्टां दे पोतां गोलियां खादियां ने, सारे फौज चों आए ने, सिद्धियां मारनियां जानने ते सिद्धियां खानियां भी जानने हैं, बट लॉ नू मैं हत्थ च नहीं लेना चाहता सीगा मेरे पेरेंट्स नू। दैट्स वाई वी फॉलोड दैट लॉ थिंग। मैनू लगदा मैं अज गलती की लॉ फॉलो करके, मेरा भरा गवाया। रोहित गांधी ने उस टाइम दी, यू हैव टू लुक इनटू योर पुलिस स्टेशन, दे हैव गिवन एप्लीकेशन फॉर demarcation. 3 times they have called this Purushottam and think they have not turned out. 4 times they have turned out. वो भी नहीं आए, किसी और लड़कियों को 2 को भेज दिया। वो बोलता कि मैं पुरुषोत्तम का भतीजा हूँ, उसका नाम है दीपक चिब, आई हैव वीडियो, अनलेस कि वो अभी तक निकली ना हो। दीपक चिब नाम है उस बंदे का। वो कहता है मैं पुरुषोत्तम का, हमने ये ज़मीन जो है मोती से खरीदी है, SSP मोती रिटायर गोले का बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि ये ज़मीन में, इस ज़मीन की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मोदी के बाप के नाम पे थी। आई हैव फुल रिकॉर्ड्स, मेरे फादर ने पूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ से इन्होंने ये लैंड की है ज़मीन के ऊपर फिजिकली। और ये 33 मरले का नहीं है सर, वो पूरा बॉक्स 4 कनाल था जिसकी पेमेंट डैड ने की थी, जिसमें से रजिस्ट्री 33 मरलेस की हुई थी। बाकी ये गोलाशाह आजकल क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के चक्कर में था, उस चक्कर में उसने टाइम निकाल दिया। आपका हम पूरा स्टेटमेंट लेंगे, आप जो बिल्कुल बता रहे हैं, वो चिप बता रहे हैं, गांधी बता रहे हैं, आप अपने ही SHO रघुवीर उस समय का है, करंट SHO था, जिनको पता है आज SHO वर्बली को स्टेटमेंट को कोई भी ऑफिशियल नहीं करेगा, ठीक है नहीं सर। मैं बिल्कुल अच्छे से बैठिए, आप रोज आइए हमारे पास, एक चीज का हिसाब निकालेंगे हम लोग, मैं है ना। जो भी स्टेशन नहीं आऊँगा ना, मेरे फादर आएंगे। मैंने पुलिस स्टेशन मेरे फादर को लेके देख लिया, जितना हरास उनको किया गया, आई वॉज विद हिम। हमें ज़बरदस्ती थाने में बिठाया गया, मेरे को मेरे वकील को फ़ोन करना पड़ा कि भाई आजा, यहाँ पे फंसा रखा है। मेरी मदर की कॉल आई, बड़ी मुश्किल से मैं निकल सका हूँ। सिंस दैट डे रिटन स्टेटमेंट मेरे फादर की उन्होंने नहीं ली,
उनका आईओ हमें ज़बरदस्ती कहता है कि हम उर्दू में लेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे तुम लिखाओगे। तुम गोले का नाम क्यों दे रहे हो, मोती का नाम क्यों? ये अभी रिसेंट बात है। अभी जो पुनीत शर्मा के ऑफिस में हो रहा है, ये उसके पुनीत शर्मा फोटो अंकल तो नहीं दिखती, आईओ दिखाओ। और ये आओ सर, ये आईओ, इसको रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग गए। इस बंदे ने रिटर्न स्टेटमेंट भी हमारी इंग्लिश में नहीं ली। इतना हैरास किया कि फोर्सफुली हमें वीडियो में है, सामने लोगों ने नकाब डाले हैं। और ये बंदा जो अवतार सिंह ने बोला है मरने से पहले कि इनको निकालो यहाँ से, ये कल भी उस समय डंडे मारने की कोशिश कर रहा था अवतार सिंह को। उसने वीडियो डाली हुई है। मेरे फादर कह रहे हैं भाई डंडा पीछे रख, वो अपनी जमीन में बैठा, सर डंडा पीछे रखो। और फोटो से हो जाए। इसलिए सर आप अपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन ढूंढें। जिन एप्लीकेशंस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं वही आपको आपके पुलिस स्टेशन में मिलेंगी। जिनके रिकॉर्ड इन्होंने नहीं रखे हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। एक एप्लीकेशन नहीं किया। जो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो मैंने डिपॉजिट किए थे 6 मार्च को, मैं और अवतार सिंह मेरे भाई ने शाम के 6 बजे, कैमरे चेक कीजिए, मेरे को उसकी रिसीविंग नहीं दी। आपके एसएचओ ने ये कह के टाल दिया कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरा लग रहा है, टेंशन मैं तेरा भरा आया, तू टेंशन ना लो। गोले नूं मैं सवेरे बुला के उहदे गले च पा के जुत्तियां दा मुंशी फोटो खिंची। दीज वाज हिज वर्ड्स। जिस दिन हम काम कर रहे थे वी कॉल्ड हिम कि भाई कम बिफोर एनीथिंग हैपेंस, ही नेवर केम। हमारा सिंपल ये कहना है, आपने आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा। आश्वासन एक बात है, इंसाफ नजर आना चाहिए। इंसाफ नजर आना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं। आप नए अफसर आपके सामने लगे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जो ये नौजवान कह रहा है कि बाद में आपके पुलिस वाले जब थाने जाते हैं तो बदतमीजी करते हैं, वर्दी का फायदा लेते हैं। They used to misbehave, they used to misbehave। किसी के प्रभाव में मेरा ये कहना है सर कि इस मसले में हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हम आपसे नहीं, हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम चाहते हैं इंसाफ हो। हम नहीं चाहते सड़कें रोकें। ये इट इज योर डिपार्टमेंट, इट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज फोर्सिंग अस टू सिट ऑन द रोड। जो आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चे, ये आप लोग कसूरवार हो, एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है। ये जो लोग हमने रोके हुए हैं, हमें शौक नहीं है, हम सड़कों पे नहीं बैठना चाहते। और मैं फिर ये लास्ट में कहूँगा आपसे, हम अभी बैठेंगे, आप आए, आपका वेलकम, थैंक्स। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इंसाफ नजर आना चाहिए, वरना हमको फिर सड़क पे आने में, हम कोई कलकत्ता से तो आते नहीं। लेकिन ये जो पीएसए वाला खेल है ना, ये मत खेल। ये नहीं, ना सर, ये हमें ये 120 बी के तहत वो आएंगे, कॉन्स्पिरेशन में केस दर्ज करें, उसी से धारा में दर्ज करें, वरना हमको वो एफआईआर नहीं चाहिए जिसमें वो सस्पेंशन नहीं चाहिए। सर दोनों जड़े डिसमिस होने चाहिए। 120 बी जिसकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है, क्योंकि जो असल इन्वॉल्व है, भाई आज तक उसको नहीं पकड़ा गया। भाई सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। ये सस्पेंशन हमको क्या बता रहे हैं, डेली एक्सेल्टर में सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा पहाड़ उल्टा कर दिया? उसने कत्ल करवाया, इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। जब तक उनको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, इंसाफ कैसे मिलेगा? जिस पे पीएससी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 4 बार पीएससी का सामने खड़ा फिर आएगा। ये देखो बदमाश को लेके खड़ा है, ये हिस्ट्री शीटर है, ये एसएचओ के साथ, ये एसएचओ के अफसर है, हिस्ट्री शीटर को साथ लेके खड़ा है। ये रघु है जी, रत्नू चक दा गुंडा। मतलब पीएससी आधे में पीएससी उस बंदे थे 4 बार लगेगा, 4 बार बाहर आ गया। मतलब कि आज जो पीएससी लग गया, कल वो फिर किसी ज्यादा अवतार सिंह मारेगा। मतलब ये है कि फिर कोई और बैठेगा। हमारी बेनती यही है कि ये पीएसए वाला खेल मत करे, इसको 120 बी के तहत जनाब एसएसपी साहब ये वाला बयान मत दें कि हम इसको पीएसए लगा रहे हैं। ये खेल हमने बड़े खेले हैं, बड़े देखे हैं और बड़े पुलिस अफसर देख लिए हैं। हमें उलझाने की कोशिश मत करें, हम पूरे पीर हैं इस मामले के। हमें मालूम है कहाँ लकुना रखा जा रहा है उसको बचाने का। अगले 2 दिन में हम चाहते हैं कि इंसाफ हमको नजर आए। अगले 2 दिन में अगर नहीं आया तो फिर हम हम पे जो पर्चा आप लगाना चाहें, वी आर रेडी फॉर दैट। लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हम नहीं चाहते हम रोड ब्लॉक करें, लेकिन गुंडों को हम बचने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं बचने देंगे। इसमें संजीव वर्मा का प्रेशर नहीं चलना चाहिए। वो सेक्रेटरीट में गवर्नर साहब, संजीव वर्मा आपका प्रेशर चला रहा है वहाँ पे, वो सीट को डिक्टेशन दे रहा है, वो काम कर रहा है खराब। तो अगर आगे उसने दोबारा काम खराब किया तो हम सड़कों में दोबारा बैठेंगे। क्या 2 दिन बाद